मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, फाइनल एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। सिटीजन लिमिटेड issued ₹10 lakh new capital divided into ₹100 shares at a premium of ₹20 per share, ओके। यानी कि कंपनी ने क्या किया है, 10 लाख रुपीज़ के शेयर इशू किए हैं और जो शेयर की वैल्यू है दैट इज़ ₹100। सो यहाँ पे शेयर्स इशू किए गए हैं विद प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, पेबल एज अंडर। और इस तरीके से कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम लोग ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ₹10 पर शेयर ड्यू करने वाले हैं, ऑन अलॉटमेंट ₹40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर, ओके। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम लोग बैलेंस मंगा लेंगे। अब बैलेंस कितना, 10 + 40 50 तो ये हो गया, जबकि विद प्रीमियम कितना मंगाना है कंपनी को, टोटल 100 + 20 120 मंगाना है। 10 + 40 कितना हो गया, 50, यानी बैलेंस कितना बचा, दैट बैलेंस इज ₹670, ओके। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवार्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने कहा कि जो भी हमें ओवर पेमेंट आएगा ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जितना एक्स्ट्रा मनी हमें रिसीव होगा उस मनी को हम लोग अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे और फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे उस एक्स्ट्रा मनी को। वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड, और जिन्हें हमने कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किया है, मनी वाज टू बी रिफंडेड इन फुल, और हम उन्हें उनकी पूरी मनी क्या कर देंगे, रिफ़ंड कर देंगे। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1300 शेयर्स। 1300 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ओके। यानी कि टोटल 23,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं। एप्लीकेंट फॉर 1200 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 200 शेयर्स and applicants for 300 shares they were sent letter of regret and application money was returned to them। it means कि हमने क्या किया, जो एप्लीकेंट्स थे 12,000 शेयर्स के लिए, ओके, हमने उन्हें क्या किया है, शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, ओके। एंड कितने शेयर्स दिए उन्हें, हमने 200 शेयर्स दिए। जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने ओनली 200 शेयर्स अलॉट किए हैं, और जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हु आर एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स, हमने उन्हें कौन सा लेटर भेज दिया, लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट किसको भेजते हैं, जिसको हम लोग शेयर्स अलॉट नहीं करते और उनसे हम कहते हैं सॉरी, हम आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम आपका पैसा क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं, ओके। सो ऑल द मनी ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड, जो भी हमने पैसा ड्यू किया है दैट वाज ड्यूली रिसीव, वो सारा का सारा रिसीव हो गया है। देयर इज़ नो एनी कॉल्स इन आरियर। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शंस, ओके, इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फाइनली पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपनी ने टोटल कितने रुपीज़ के शेयर्स इशू किए थे, 10 लाख रुपीज़ के शेयर्स इशू किए थे, रुपीज़, और पर शेयर की वैल्यू है 100। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने जो शेयर इशू किए थे दैट इज़ 10,000 शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने, और पर शेयर की वैल्यू कितनी थी, ₹100। इसीलिए कंपनी जो है वो 10 लाख रुपीज़ के शेयर्स क्या कर पाई थी, इशू कर पाई थी, ठीक है जी। और इस केस में क्या हुआ है, कंपनी को जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं 13,000 शेयर्स के लिए, यानी कि टोटल 23,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। अप्लाइड, और यहाँ हम लिखते हैं अलॉटेड, ये वर्किंग नोट का काम है आपके। तो यहाँ पे जो टोटल एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं
वो टोटल एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं हमें 23,000 शेयर्स के लिए। ओके, जबकि हम फाइनली कितने शेयर्स मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं, जितने हमने इशू कर रखे हैं, और हमने कितने शेयर्स इशू कर रखे थे 10,000 शेयर्स, तो हम मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं 10,000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, और अब कैसे कैसे हमने अलॉटमेंट्स किए हैं, तो सबसे पहले हम बात करें तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में हमें जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 23,000 शेयर्स पे आई हैं। तो हमें अमाउंट जो रिसीव होने वाला है ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो कितना था 10 रुपीज़ था। ओके, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,30,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,30,000। 2,30,000 कैसे, क्योंकि 23,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशंस आई हैं। एप्लीकेशन मनी कितनी है पर शेयर 10 रुपीज़ है ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो हमें टोटल 2,30,000 क्या हो गए रिसीव हो गए। ओके, ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड जो एंट्री है, क्योंकि जो टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पर अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो एंट्री है वो दैट इज़ सेकंड एंट्री। ओके, तो ये सेकंड एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि हमें ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दैट इज़, ठीक है, तो सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुई है ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो हमें एडजस्ट करनी होगी। और एक्स्ट्रा मनी हमें कितनी रिसीव हुई है देखते हैं इसको। देखो, हमें टोटल जो अमाउंट ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ठीक है, दैट इज़ रुपीज़ 2,30,000 हमें रिसीव हुआ था ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बट हमें रिसीव होना कितना चाहिए था, हमें रिसीव होना चाहिए था 10,000 शेयर्स के ऊपर पर एप्लीकेशन 10 रुपीज़ के हिसाब से हमें रिसीव होने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिसीव जो आपको होने चाहिए 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपीज़ रिसीव होने चाहिए थे, बट रिसीव हो रखे हैं 2,30,000। इट मीन्स 1,30,000 जो है वो एक्स्ट्रा हमें रिसीव हुए हैं ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो हमें अमाउंट को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग एडजस्ट करेंगे। देखिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,30,000, जिसमें से शेयर कैपिटल के मैंने आपको बताया कितना है 10,000 शेयर्स के ऊपर ₹10 के अकॉर्डिंग 1 लाख, और एक्स्ट्रा मनी जो 1,30,000 हमें रिसीव हुई है वो हमें एडजस्ट करनी है। ओके, अब ये एक्स्ट्रा मनी आई किसकी है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो हुआ क्या, मैंने आपको बताया था कि टोटल 23,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी। हम मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं 10,000 शेयर्स हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं। हमने 12,000 शेयर्स वालों को जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें हमने 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे। 3,000 शेयर्स वालों को हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, इसीलिए हमने उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड किया था। तो रिमेनिंग कितने बचे 8,000 कहाँ से आए, क्योंकि टोटल मैंने आपको बताया था कि 23,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, 13,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा आई थी। ओके, तो 23 में से 12 और 3 फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में है, यानी कि 15,000। रिमेनिंग कितने बचे 8,000, और 8,000 शेयर्स वालों को हमने कितने शेयर्स अलॉट कर दिए 8,000। और यहाँ पर 8,000 कैसे आया, क्योंकि हम मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं 10,000। ओके, तो 2 ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे 8,000। तो इस तरीके से ये तीनों कैटेगरी हमने तैयार की। पहली कैटेगरी जिन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने ओनली 2,000 शेयर्स अलॉट किए। जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, उन्हें हमने लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड किया। और रिमेनिंग जो 8,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था हमने उन्हें फुल शेयर्स अलॉट किए 8,000 शेयर्स। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, ये हमारी टेबल है कि किस तरीके से हमने शेयर्स को अलॉट किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास 1,30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया हुआ है तो वो किस कैटेगरी का है। तो ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने, यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, इन्होंने कितने एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि इन्होंने तो 12,000 के लिए अप्लाई किया था बट इन्हें अलॉट कितने में ओनली 2,000। तो कितने शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा अलॉट किया था, इन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई किया था 10,000 शेयर्स के लिए। 10,000 शेयर्स के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई किया था। ठीक है, तो ₹10 के अकॉर्डिंग 1 लाख इनका एक्स्ट्रा है फर्स्ट कैटेगरी का।
और जो सेकंड कैटेगरी जिन्हें हमने एक भी शेयर नहीं दिया, इन्होंने भी जिस समय अप्लाई किया था 3000 शेयर्स के लिए, तो उस समय इन्होंने 3000 शेयर्स के लिए 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 30,000 रुपीज़ इन्होंने हमें पे किए हैं एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 1,30,000 इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी वालों के हैं ये एक्स्ट्रा 1,30,000। क्यों? क्योंकि जो थर्ड कैटेगरी है इनके साथ कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उतने शेयर्स इनको क्या हो गए हैं, अलॉट हो गए हैं। इट मीन्स ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इनके ऊपर आपको एक भी अमाउंट एक्स्ट्रा रिसीव नहीं हुआ है, जिसे आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो हमें 1,30,000 क्या है अमाउंट रिसीव हुआ है, वही अमाउंट हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है सेकंड एंट्री के अंदर। तो हम वही एडजस्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमें 2,30,000 मैंने आपको बताया था कि 2,30,000 हमें ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, जिसमें से शेयर कैपिटल के हैं ओनली ₹1,00,000। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जो सेकंड कैटेगरी है जिन्हें हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया है, जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, हम उनके अमाउंट को क्या कर देंगे, रिफ़ंड कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट 30,000, तो 1,30,000 जो एक्स्ट्रा आए थे उसमें से 30,000 तो हम क्या कर देंगे, रिफ़ंड कर देंगे, क्योंकि हमने उन्हें एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। ओके, अब बात करते हैं 1,00,000 रुपीज़ की। वो एडजस्ट कैसे होंगे, देखिए अब आपको पता है कि ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमें कितना मंगाना है, पर शेयर पे 40 रुपीज़ मंगाना है। और जो ये कैटेगरी है, कैटेगरी 1, इन्हें हमने कितने शेयर्स अलॉट कर रखे हैं, 2,000 शेयर्स अलॉट कर रखे हैं। इनसे हम इस कैटेगरी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जब अलॉटमेंट हम कॉल ड्यू करेंगे 40 रुपीज़ की, तो हम 2,000 शेयर्स पे 40 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग कितना इनसे मैक्सिमम ड्यू कर सकते हैं, 80,000 ड्यू कर सकते हैं। जबकि इनका हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है इस कैटेगरी का, 1,00,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। इट मीन्स 1,00,000 में से 80,000 तो कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकते हैं, और बाकी बचे 20,000 वो कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, वो एडजस्ट हो सकते हैं आपके फर्स्ट कॉल के ऊपर। ओके, यानी कि कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पर देखिए, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किया गया है 80,000, क्योंकि 1,00,000 जो थे वो 80,000 कहाँ एडजस्ट करने की बात हो गई है, शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट होने की बात हुई है। और 2 कॉल्स इन एडवांस, यानी कि कॉल्स पर एडजस्ट होने की कितने की बात होगी, 1,00,000 में से 80,000 को अगर लेस कर दें तो जो 20,000 बचे हैं रिमेनिंग, वो रिमेनिंग 20,000 हम लोग कॉल्स इन एडवांस के ऊपर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पे डिसाइड किया है अपनी सेकंड एंट्री के अंदर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपनी थर्ड एंट्री के अंदर, जहाँ पे हम लोग शेयर अलॉटमेंट मनी को क्या करने वाले हैं, ड्यू करने वाले हैं। शेयर अलॉटमेंट मनी जो हम लोग ड्यू करने वाले हैं वो हम लोग 10,000 शेयर्स पे ही करेंगे, क्योंकि हमने इशू ही 10,000 शेयर्स कर रखे हैं। तो विथ प्रीमियम 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4,00,000 हम शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने वाले हैं, जिसमें से शेयर कैपिटल का कितना है 30 के अकॉर्डिंग 3,00,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए हमें कितना कहा था यहाँ पे कि अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, ड्यू करना है हमें 10 रुपीज़। तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 1,00,000। तो ये 1,00,000 रुपीज़ से, तो यानी हमने टोटल 4,00,000 ड्यू किया ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जिसमें से शेयर कैपिटल के 3,00,000 हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 1,00,000 हैं। नेक्स्ट एंट्री में हमें ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि ऑल द मनी ड्यू दैट वाज ड्यूली रिसीव, जो भी अमाउंट हमने ड्यू किया है वो अमाउंट हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमने अलॉटमेंट में जो 4,00,000 ड्यू किए थे ये हमें रिसीव होने हैं। ठीक है, अब हमें फाइनली रिसीव कितने होंगे, तो देखिए 4,00,000 रिसीव होने चाहिए थे, बट हमें रिसीव होंगे ओनली 3,20,000। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड जो एंट्री की थी तो हमने कहा था ना कि 80,000 रुपीज़ हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि अलॉटमेंट पे अगर हमने 4,00,000 ड्यू किए हैं तो ऑलरेडी 80,000 इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, ऑलरेडी हमें एडवांस में मिले हुए इस कैटेगरी के, तो इसीलिए हमें सिर्फ 3,20,000 ही क्या होंगे, रिसीव होंगे, 4,00,000 माइनस 80,000। ठीक है, फिर हम लोग ड्यू करेंगे अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि 70 रुपीज़ का है। ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर्स पे 7,00,000 ड्यू करेंगे, जिसमें से शेयर कैपिटल काउंट के 60 के अकॉर्डिंग 6,00,000 हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो 20 रुपीज़ का था उसमें से 10 रुपीज़ तो अलॉटमेंट पे थे, और 10 रुपीज़ कहाँ रहेंगे आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी कि 1,00,000 रुपीज़।
इस तरीके से आपने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ड्यू किया है वो 7 लाख रुपीज़ आपने ड्यू किया है। ओके, और अब आपको रिसीव कितना होने वाला है? बैंक अकाउंट डेबिट 6,80,000। क्यों? क्योंकि देखिए सेकंड एंट्री में हमने कहा था ना कि कॉल्स इन एडवांस में हम लोग कितना एडजस्ट करेंगे, 20,000 एडजस्ट कर लेंगे जो हमें एक्स्ट्रा आया हुआ है, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे वो पैसा हम लोग एडजस्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से 20,000। तो हमें रिमेनिंग कितना रिसीव होगा? ओनली 6,80,000 ही रिसीव होगा। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7 लाख। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि ये जो टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग शेयर्स को फॉरफिट करने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको उससे पहले जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं आपके ओवर सब्सक्रिप्शन के, आपको वो डन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इसी से रिलेटेड टॉपिक है, और कोई भी अगर क्वेरी आती है तो आप क्वेरी ग्रुप में आके डायरेक्टली अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।